नेक्स्ट, व्हेन अ कॉपर ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन डैम्प एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखा होगा कि जो कॉपर के यूटेंसिल्स, मान लो अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हो एयर में, तो क्या होता है कि वो बाहर के जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एयर होती है और जो वाटर होता है उसमें कंबाइन करके वो रिएक्ट करने लग जाता है उसके साथ, और इट लूजेज इट्स शाइनी सरफेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि जब आप कॉपर के किसी मेटल को या किसी यूटेंसिल को जब आप एयर में छोड़ देते हो ऐसे ही, तो वो वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक लेयर ग्रीन जो उसका सरफेस होता है, शाइनी सरफेस, वो उसको लूज कर देता है। उसका जो शाइनी सरफेस होता है वो खत्म हो जाता है और उसमें कोटिंग आ जाती है। किसकी कोटिंग आ जाती है? कॉपर हाइड्रोक्साइड की और कॉपर कार्बोनेट की, जिसकी वजह से उसके सरफेस पे क्या आ जाता है? ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं, क्या है इसकी रिएक्शन। कॉपर मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन तो होती है एयर में, साथ में H2O और CO2, जब सारे उस पर रिएक्ट कर जाते हैं तो जो कॉपर है वो क्या बना लेता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर को डिनोट किया जाता है Cu से। दिस इज कॉपर, ऑक्सीजन, H2O क्या होता है? वाटर, CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब सारे कंबाइन कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, तो क्या फॉर्म कर लेता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। जैसे कि हमने आयरन में देखा था कि जब आयरन पे पानी लग जाता है तो उस पे जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है। इसी तरीके से जब कॉपर बाहर एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो उसमें भी लेयर आ जाती है, ग्रीन कोटिंग हो जाती है। उसी ग्रीन कोटिंग किसकी होती है? वो कहा जाता है कार्बन हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट का। ठीक है, तो ये होता है कि जो भी कॉपर का ऑब्जेक्ट होता है या मटेरियल होता है उस पे ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कोटिंग ऑन ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके। Most of the non-metals react with oxygen to form acidic oxides and some other form neutral oxides. ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे फॉर्म करते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। सम अदर फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड, और कुछ दूसरे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो एक्टिविटी 4 में हम ये समझेंगे कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। जो एक्टिविटी 4 है उसमें दिया हुआ है टू शो दैट नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। थिंग नीडेड। मटीरियल्स हमें क्या क्या चाहिए? सल्फर पाउडर। सल्फर पाउडर क्या होता है? नॉन मेटल। deflagrating spoon, Bunsen burner, a gas jar, red and blue litmus paper. मेथड क्या करना है हमें? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर इन अ deflagrating spoon and heat it over a flame. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि deflagrating spoon किस टाइप का होता है डायग्राम में। ये एक deflagrating स्पून है जिसमें कि सल्फर पाउडर को लिया गया है। ठीक है, आगे का प्रोसीजर क्या है? एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग विद अ ब्लू फ्लेम, इंट्रोड्यूस द deflagrating स्पून इन अ गैस जार। ये एक गैस जार है। क्या करना है आपको कि जैसे ही सल्फर स्टार्ट हो जाए, बर्न होना स्टार्ट हो जाए, आपको क्या करना है? उसको जार के अंदर डाल देना है।
इस गैस जार के अंदर उसको डाल देना है। सल्फर बर्न्स इन द एयर ऑफ गैस जार टू फॉर्म अ पंजेंट बर्न इन द एयर ऑफ गैस जार टू फॉर्म अ पंजेंट स्मेल गैस। जब इस गैस जार में आप उसको डालोगे सल्फर पाउडर को, जलता हुआ सल्फर पाउडर को, तो उसमें से एक पंजेंट स्मेल आएगी। कैसी स्मेल आएगी? सल्फर डाइऑक्साइड की। क्यों? क्योंकि अंदर क्या था? गैस था, और जब हमने उसमें सल्फर डाला तो उसने उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया? सल्फर डाइऑक्साइड। कीप द गैस जार कवर्ड विद अ लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। अब उसको गैस जार का जो कवर है उसको ढक देना है, जिससे कि जो भी अंदर गैस है वो बाहर ना निकल पाए। थर्ड पॉइंट क्या है? रिमूव द डिफ्रेगरेटिंग स्पून फ्रॉम द गैस जार आफ्टर सम टाइम। अब उसके अंदर आपने जो स्पून डाला था, कुछ टाइम बाद आपको उसको बाहर निकाल देना है। एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू इट गैस जार एंड क्विकली क्लोज द लिड। अब उसका ऊपर का ढक्कन उठा के उसमें थोड़ा वाटर डालना है और उसके बाद दोबारा से ढक देना है। शेक द गैस जार टू डिजोल्व सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब जो भी आपने उसके अंदर डाला हुआ है, एक तो उसके अंदर गैस थी, सल्फर डालने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, उसके बाद आपने वाटर डाला, उसको अच्छे से शेक करना है। नाउ पोर द वाटर हैविंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व इन अ पेट्री डिश। ये एक पेट्री डिश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद क्या करना है? जो भी आपका सॉल्यूशन है, जो भी आपका बना हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, वो आपको पेट्री डिश में डालना है। चेक द अबव सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जो भी आपका सॉल्यूशन बना उसको लिटमस पेपर से चेक करना है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ऑब्जर्वेशन में देखेंगे क्या हुआ। व्हेन सल्फर नॉन मेटल बर्न्स इन एयर, जब एयर में बर्न हुआ तो उसने ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर को एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब आपने उसको बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन है ये, जब आपने उसको बर्न किया तो उसने क्या फॉर्म किया? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 को कहा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। सेकेंड स्टेप में है सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। जब इसको आपने वाटर के साथ डिजोल्व किया तो उसने क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड को जब आपने H2O के साथ डिजोल्व किया तो उसने बनाया H2SO3। इसको कहा जाता है सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनाया उसने? सल्फ्यूरस एसिड। एसिड से पता चल गया आपको किस टाइप का सॉल्यूशन बना है। ये सॉल्यूशन बना है एसिडिक। तो हमने देखा कि जब हमने नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, एयर के साथ उसको बर्न किया, तो उसने क्या फॉर्म किया? सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड में हमने वाटर डिजोल्व किया तो उसने क्या फॉर्म किया? H2SO3, जिसको कहा जाता है सल्फ्यूरस एसिड। ये हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकली रिएक्ट होने के बाद वो कैसा सॉल्यूशन बना रहा है, एसिडिक सॉल्यूशन बना रहा है या बेसिक सॉल्यूशन बना रहा है, उसका नेचर कैसा है। तो हमने देखा कि जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। और जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कैसे बनाते हैं? एसिडिक। इज दैट क्लियर? नाउ दिस सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, शोइंग दैट इट इज एन एसिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। और उसके बाद फाइनली इसको रेड लिटमस पेपर से चेक किया गया तो इसने अपना रिजल्ट दिखा दिया कि वो एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक इन नेचर है। कंक्लूजन हमने क्या देखा कि नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, कि जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन क्या निकला? मेटल्स react with oxygen forms basic oxides
and non-metals react with oxygen, forms acidic oxide. Is this topic clear to you? Okay. Fourth point. So नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिएक्शन विद वाटर. वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके.